गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी लोग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उन्हें की तरसों बड़े मंथन के आलोक नानक दृष्टि आया पुस्तक करे। मैं भी ना मिट जाना उस वाहिगुरु के चरणों में समर्पित हो जाना, इस मत को उस चरणों में सौंप देना। इस आसनी में सोची पै गई खुदी मिटी तब सुख हुए मंथन हुए मन करके तन करके बंदा आरोप हो गया, रोगों से रहित हो गया, रोगों तो मुक्त बंदा स्वस्थ बंदा जिहड़ा है वो सही सोच सकता है, सही दिशा में काम कर सकता है। फिर दिशा सही चुन ली तो दशा सवरनी शुरू हो जाएगी। फिर दशा सवरनी शुरू हो गई तो सास मेरी गुर्जे पे जाए खुदी मिटी तब सुख हुए बंधन हुए रूप नानक दृष्टि आया पुस्तक करने। समझ आ गया कि पुस्तक करनी किसकी है। धन धन को कलीधर बादशाह भी उस अकाल पुरख भी पुस्तक कर दी। जापसर जी की पावन वाणी की अपना विचार व्याख्या करना निवारण के जतन कर रहे हैं। जापसर सारा ही उस अकाल पुरख की पुस्तक है। गुरु पातशाह उसके अनंत रूपां गुणों ध्यान करते हैं, फिर गुणों को नामन करते हैं। इसी तरह शास्त्र जो 8वें पद गुरु पातशाह की गुरबाणी ने नमस्तम अगंजे नमस्तम अपंजे नमस्तम उतारे नमस्तम अपारे। ओ वाहिगुरु उस वाहिगुरु मेरी नमस्कार है। गुरबाणी का पातशाह कह रहे हैं उस परम पिता परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु को मेरी नमस्कार है जो परमात्मा अगंजे जिसमें कोई तोड़ नहीं सकता, जिसमें कोई तोड़ नहीं सकता, पन नहीं सकता, ऐसे उस शक्तिशाली सर्वशक्तिशाली परमात्मा को मेरी नमस्कार है। नमस्ते अपंजे नमस्कार है शासन अगंजे जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, अपंजे जिन्हें कोई पान नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। वो अजीत है, उसमें कोई जीत नहीं सकता क्योंकि सास में सब कुछ शक्तिशाली है। तो इसलिए ऐसी उस सर्वोच्च शक्ति को कौन हरा सकता है, किसके पास ऐसी समर्था है। इसलिए वो परिपूर्ण परमात्मा जो अजीत है, जिसको जितया नहीं जा सकता, ऐसे उस प्रभु को मेरी नमस्कार है। ऐसे उस मालिक को मेरी नमस्कार है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, पाव तोड़िया नहीं जा सकता। नमस्ते पिताई मैं उस मालिक को नमस्कार करना जो बहुत ही उदार चित है, बहुत ही खुले दिल वाला है, पर के करता दे रहा है, जुगा तो दे रहा है, अगर जुगा तक जिंदा रहेगा तो उसके गुजारे में कोई तोड़ नहीं, कि उसको कोई तमा भी नहीं, कोई लालच भी नहीं कि कोई उसकी इस उदार चित पावना ही नमस्कार या इस करके उससे गुणगान करे कि वो हमारी दाता बख्श जाए। पर ये गल सोचने वाली है जेड़े उस मालिक दियां बख्शियां दातां दा शुकराना करते हैं उन्होंने वो होर बख्शिशां नाल नवाजदा। इसलिए नमस्कार करने लिए शुकराना करने विच साडा ही फायदा जो कर रहे हैं उसमें ही लाभ है। बड़े जाने का सूदा है तो साजन ही कोई बिल्ला जानता है। हर बंदा व्यापारी है ना, व्यापार करने से आया है। व्यापार करना किस चीज का है, एक किसी बिल्ले को समझ है जेड़ा वो लाभ का सौदा खट के गया, जेड़े चीज़ां उस मालिक की दरगाह में भी काम आईया ने उसने तो अपना सबक किया ना जीवन नहीं कि कोई कितना बड़ा नहीं व्यापारी क्यों ना हुए, अखीर उसने सारा कुछ इतने चल जाना है या पदार्थों को छड़ देंगे तो या वो पदार्थों को छड़ के बर्बाद कर जाएगा, जिसकी आप बगल विचार कर रहे थे। गुरु भाषा को मांगती नहीं कि मैं उस उदार दिल वाले नाते नमस्कार करता जो अनंत है, व्यंत है, जिसकी रचना भी अनंत व्यंत है, जिसका अंत पाना नामुमकिन है। अगले पंथ की होने वाले गुरु भाषा नमस्तम सु एक है, नमस्तम अनेक है, नमस्तम अकूट है, नमस्तम अजूट है। वो परिपूर्ण परमात्मा उसको मेरी नमस्कार है जेड़ा आप ही आप है, सारी सृष्टि का रचनहार सिरजनहार एक रूप के विद्यमान।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪਸਾਰਾ ਉਸਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ, यानी उसके सर्वण प्रसारे जो है नमस्कार है, उसके निर्गुण रूप में तो है ही नमस्कार, उसके सर्वण प्रसारे में नमस्कार है। गुरु पातशाह को मामले नहीं वाहिगुरु तेनु नमस्कार है, तो एक आप ही आप है, और सारी सृष्टि का रचयिता तो आप है, तो आप ही एक रूप को अनेक रूप वाला है। जिवें कि साधु को आप आरती जितना कुछ आरती पढ़ते हैं उस विच गुरु नानक पातशाह ने फरमाया है, सहजता नैन न नैन है कोई सो, सहज मूरत नना एक कोई, सहज पद विमलन एक पद घन दिन, सहजता घन एक चरित मोई, सब में जोत है सोई, जिससे जानन सब में जाने होई। सासन जी उस बालक की निर्गुण स्वरूप में कोई अख नहीं, पर सारियां अखां उसदियां ने, सारियां विच जोत उसदी है, इसलिए वो सारियां अखां उसदियां ने, ये उसका सर्वण प्रसारा है। इसी तरह अनेक अंगों का जिक्र करके फिर गुरु पातशाह ने स्पष्ट किया है, गुरु नानक पातशाह ने, कि वो परमात्मा वो निर्गुण रूप में भी है ते सर्वगुण स्वरूप में भी है। जिहड़ा जगत पसारा है उसका सर्वगुण पसारा है, ते जो इन्हां अखां नाल दिखाई नहीं दिंदा ते सासू जी वो निर्गुण रूप में है। गुरु पातशाह फरमाते हैं, तेरी हस्ती पंच तत्वों तो निर्मित नहीं है, अजूबे तो कहो तो समस्त बंधना तो मुक्त है, अजूबे तेनू कोई बंधन नहीं है, तो सारे बंधना तो मुक्त है। हर बंदा किसी ना किसी बंधन विच है, कोई माया के विच है, कोई मोह के विच है, कोई अहंकार के विच है। ये पंज विकार तो है नहीं है साडे ते वो बंधन स्वरूप। फिर सासन जो माया का बहुत बड़ा बंधन है, कोई उस विच ही गलकान होए पे, कोई गायक का धंधा उस विच गलकान होए पे। गुरु पातशाह कहते तू अजूबे है, पाओ तेरे से कोई बंधन नहीं है, तो सारे बंधना तो मुक्त है। ये सारे बंधन ये सारे जो बनाए हुए हैं ना, सारे जाल बिछाए हुए भी तेरे हैं, पर उन्हां विचों मुक्ति का साधन भी तू बनाता है। गुरु बख्श सच्चा गुरु मिला के तो मुक्त भी कराता है, बंधना को तोड़न वाला अपने आप पूरे गुरु मिला के इन बंधना तो मुक्त भी कराता है। गुरु पातशाह को मामले ने तो अजूबे हैं, तेन कोई बंधन नहीं। प्रोफेसर साहिब सिंह जी ने इस पर विचार की है, जो आप जगजी साहब जी या सारे संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब की आप जो व्याख्या की थी, तो वो प्रोफेसर साहिब सिंह जी की सेंचिया मुख रखते हुए की थी। उसने प्रोफेसर साहिब सिंह जी इस जाप साहिब की व्याख्या में इस तुक की व्याख्या इस तरह करते हैं, कहते हैं जो पाओ एक किला जिससे नाल बलि देने के लिए पशु ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਕਿਲਾ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਵੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पर इत्थे ये समझाया जा रहा है कि वो परमात्मा किसी पशु की बलि नाल प्रसन्न नहीं होता, वो परमात्मा किसी जीव की हत्या के नाल प्रसन्न नहीं होता। उन्होंने जो पाਉਂਦਾ है ना साथ समझो वो आप करते हैं, वो जोड़ तोड़ बड़े कर लवांगे, इधर उधर बंदा बन जावांगे, पर असल में जो सानू गुरबाणी दसदी है उसके मुताबिक जीवन नहीं बनाते। इसलिए कहते वो परमात्मा जिसनों सारे जीवन नाल प्यार है, वो जीवन की कुर्बानी से किवें प्रसन्न हो जाएगा, किवें खुश हो जाएगा, किवें दुख पवेगा, नहीं ना हो सकता। इसलिए गुरु पातशाह सानू समझाते हैं कि वो परमात्मा ये सारे जिहड़े कर्म के बंधन लोगों ने बना रखे ने, जिससे तो पाओ समझते हैं भी इस नाल ये करन नाल साडी मुक्ति हो जाएगी, तो गुरु पातशाह उस दे नाल परमात्मा उस दे नाल उन्हां नूं मुक्त नहीं कर दिता, उसने मुक्त का द्वारा बोली कोई रखा हुआ है। तो जे पाओ मिले रघुराया ये भी दसिया गुरबाणी में, इन्हां सारे बंधना वाले काम करके एक कर्म कांड करके एक जीव हत्या करके मत जाए कि वो राम साडे तो प्रसन्न हो जाएगा। इससे गुरु पातशाह समझाते हैं कि वो परिपूर्ण परमात्मा जो अजूबे यानी इस बंधना को भी प्रसन्न होने वाला नहीं है कि किसी जीव की बलि दे के तुसी उस रब जी नूं खुश कर लोगे, तो ये मुमकिन नहीं है। जिवें गुरबाणी च आपां पढ़दे हां 68 तीरथ सगल गुण जी दया परवान, 68 तीर्थां दे इशनान कहते उस रब जी नूं जीआं दे प्यार करन वाले तरस करन वाले
वो उस रब जी को प्यारे लगते हैं, ना कि जीव हत्या करने वाले। ते सच में जीव हत्या केवल ये पता नहीं कि किसी का गला वड़ दिता, असंख्य गलवड़ हत्या कमाई तो होता है जो किसी गरीब का किसी का कम बनने होवे ते उस विच किसी अड़चन को खड़ा कर देना, ये भी एक तरह की हत्या है जिससे आप कभी विचार ही नहीं करते। इसलिए उस परमात्मा इहो जे लोग पसंद नहीं है, इसलिए उस मालिक ने सारे नाल प्यार का बर्ताव करने की सीख दी है। जे उस नाल प्यार करते हैं तो उसकी खलकत नाल, उसकी प्रकृति के नाल, कुदरत के नाल, रुखा के नाल, जियां के नाल, सब के नाल प्यार करते हैं। वाहिगुरु सानू सारियां सुमत बख्शे, विवेक बुद्ध बख्शे, कोई कड़ी प्यार की, एक दे विश्वास की, श्रद्धा भावना की साडियां भी जोड़ियां पै जावे, जिस सदके ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर आपको मेरी व्यवस्था बन सके। बिरला चुका की मां बख्शियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की